माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिन्नूरिल ईमान व बस्सरा उयूनना बिज़ौइल बुरहान व शुक्र लक या ज़ल फ़ज़्ल वल इहसान। अस्सलातु वस्सलामु अलल्लज़ी जअलतहु नबिय्यन फ़ी अव्वलिल ईजादिल कौन वल मकान सुम्मा गव्वस्तहु अल्फ़ा अल्फ़ा आमिन फ़ी बुहूरिल इल्म वल इरफ़ान। सय्यदना व नबियना व हबीब कुलूबना व तबीब नुफूसना अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातो व सलामु अला नासिर शरीयतिही व काज़िये दीनिही व मुनफ़िज़ अहकामिही व मुंजिज़ वअदिही वल मुरव्विज लिल ईमान वल मुदम्मिर अहलिल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सुम्मा सलातो व सलामु अला सय्यदतिल्लती नज़ल फ़ी तज़वीजिहल क़ुरआन हैसो क़ाल सुब्हानहु व तआला मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान हुमा इमामान व हुमामान व सय्यिदान व शहीदान इस्मुहुमुल हसनान। सुम्मा सलातो व सलामु अला बाक़ियल अइम्मतिल्लज़ीना हुम उमनाउर रहमान बिलख़ुसूस अला सय्यदिना व मौलाना साहिबल अस्र व ज़मान। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिहिल फ़ुरक़ान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादत अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और जिन अहबाब ने ये फ़र्श अज़ा बिछाया है अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात खैर और रिज़्क़ व माल में बरकत अता फ़रमाए। परवरदिगार अल्लाह तमाम मोमिनीन को हर किस्म के दुख, दर्द, परेशानी और मुसीबतों और नागहानी अमवात से अमान अता फ़रमाए। परवरदिगार अल्लाह हमारे हादी बरहक सरकार कायम आले मोहम्मद का जल ज़हूर फ़रमाए। अपनी दुआओं की इस्तजाबत के लिए सलावत पढ़ दें। तवज्जो है नसी सारे आप। कुरान मजीद के अंदर 4 जोड़े ऐसे हैं जिनका अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फरमाया है। 4 जोड़े मियाँ बीवी, शौहर, ज़ौजा ऐसे हैं जिनका अल्लाह ने कुरान में ज़िक्र फरमाया है। पहला जोड़ा ऐसा है कि शौहर बेहतरीन हैं, बीवियाँ बदतरीन हैं। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीन कफ़रू इमरअत नूह व इमरअत लूत कानत तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फ़ख़ानताहुमा व क़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन। अल्लाह फरमा रहा है काफिरों के लिए मिसाल हैं नूह और लूत की बीवियां, शौहर बेहतरीन हैं, बीवियां बदतरीन हैं। अल्लाह फरमा रहे ये काफिरों के लिए मिसाल हैं। और वजह क्या है? अल्लाह फरमा फ़ख़ानताहुमा, अल्लाह फरमा रहा है इन्होंने अपने शौहरों के साथ खयानत की है, हमने इन्हें जहन्नम का ईंधन बना दिया है। मालूम होता है जहन्नम से नबी की रिश्तेदारी नहीं बचाती, नबी की ताबेदारी बचाती है।
नबी की ताबेदारी जहन्नम से बचाती है। अगर ताबेदार ना हो तो बेटा जहन्नम में चला जाता है। अगर ताबेदार हो तो बीवी के काम को अल्लाह क़यामत तक के लिए सुन्नत बना देता है। जनाबे हाजरा ऐसी बीबी हैं कि जिनका शौहर भी नबी है और बेटा भी नबी है। जनाब इब्राहिम की ज़ौजा और जनाब इस्माइल की माँ हैं जनाब हाजरा। इनका किरदार कितना बुलंद है। जब जनाब इब्राहिम मक्का को छोड़ के जाने लगे, वादी गैर ज़ीज़र में माँ और बेटे को बिठा दिया। दो पहाड़ियों के दरमियान बिठाया, एक का नाम है सफ़ा और दूसरी का नाम है मरवा। उनके दरमियान बिठा दिया और जनाब इब्राहिम ने कहा कि जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए तुम्हारे ऊपर, इन दो पहाड़ियों से बाहर नहीं जाना। या जी समझ गए, लुत्फ लेंगे जुमले का। जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, इन दो पहाड़ियों से बाहर नहीं जाना। अब पानी की ज़रूरत जब पड़ी है ना, तो जनाब हाजरा दौड़ी हैं, सफ़ा से मरवा की तरफ जाती हैं, मरवा से सफ़ा की तरफ आती हैं, सफ़ा से मरवा की तरफ जाती हैं। 7 चक्कर काटे हैं। शौहर मना कर गया था, इन हदों से बाहर नहीं जाना, नहीं गई। यहां पर कहते हैं कि उसे कोशिश की इबलीस ने बहकाने की। ये सफ़ा और मरवा के बाहर आके इंसानी शक्ल में इबलीस खड़ा हो जाता था और जनाब हाजरा से कहता था, इन हदों से बाहर आ जाओ, वो सामने पानी है, खुद भी पियो और बच्चे को भी पिलाओ। हाजरा कहती है, मुझे लगता है तू इबलीस है। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इबलीस हूँ? जनाब हाजरा कहती है, जो नबी की ज़ौजा को नबी की बताई हुई हदों से बाहर निकलने के मशवरे दे, इबलीस होता है। नबी की बताई हुई हदों से बाहर नहीं गई। अल्लाह ने ऐसा बसाया कि आज तक बसे हुए। अल्लाह ने जहां पे जनाब इस्माइल पांव रगड़ रहे थे, अल्लाह ने वहां से पानी निकाला जो जमजम बन गया। जहां जनाब हाजरा दौड़ती रही हैं, अल्लाह ने फरमाया, क़यामत तक हाजी को दौड़ाऊंगा। अल्लाह, ये पैगाम क्या है हमारे लिए? पैगाम क्या है? हर एक तारीख के कुरान के किस्से में हमारे लिए पैगाम होता है। पैगाम ये है कि नबी की बताई हुई हदों के अंदर रहो, अल्लाह हर चीज वहीं पहुंचा देगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की। पहला जोड़ा ऐसा है कि शौहर बेहतरीन, बीवियां बदतरीन। दूसरा जोड़ा जिसका अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया है, वो शौहर बदतरीन है, बीवी बेहतरीन है। अल्लाह फरमा रहा है, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इमरात फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्ना वनज्जनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमा रहा है, मोमनों के लिए आइडियल है फ़िरऔन की बीवी जनाब आसिया। शौहर बदतरीन है, बीवी मोमनों के लिए आइडियल है। वजह क्या है? अल्लाह ने कुरान में वजह भी लिख डाली है। वजह यह है, 2 काम किए हैं जनाब आसिया ने। 2 काम। पहला काम यह किया है, हर किस्से में दर्स है, मर्द खवातीन सबके लिए दर्स है। पहले हिस्से में कहती है, रब्बिब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना, कहती है, मेरा अल्लाह, मुझे फिरऔन के महल की जरूरत नहीं है, मेरा जन्नत में घर बना दे। मालूम होता है बीवी वो अच्छी होती है जो दुनिया के मकानात और कपड़ों की फिक्र न करे, आखिरत में जन्नत की फिक्र में रहे। आखिरत में जन्नत की फिक्र में रहे। पहला काम ये किया, कहती है, खुदाया मुझे इन फिरौनियों से निजात दे दे, मेरा जन्नत में घर बना दे। दूसरा काम क्या किया है? जनाबे मूसा को कत्ल होने से बचाया है।
जब जनाब मूसा, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सी मस्तूरात का जिक्र किया है, अजीम मस्तूरात का अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया। इसी किस्से के अंदर एक जनाब मूसा की वालदा का जिक्र भी है, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूँ कि जनाब सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जब जनाब मूसा इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो खतरा था कि फिरौन के फौजी आ जाएंगे और बच्चे को लेके कत्ल कर डालेंगे। किस्सा आपके जहनों में मौजूद है। तो खतरा था जनाब मूसा की माँ को कि मेरा बच्चा कत्ल ना हो जाए। अल्लाह फरमाता है, वह औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की, अन अर्ज़ई है, इसे दूध पिला दे, फ़इज़ा खिफ़्त अलैहि फ़अल्की है फिल यम ला तखाफ़ी वला तहज़नी, अगर तुझे इसके मरने का डर है तो इसे पानी में बहा दे, डर भी ना खौफ भी ना खा। इन्ना रादूह इलैका व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, हम इसे तुम्हारी तरफ वापस भी पलटाएंगे, रसूल भी बना देंगे। हम वापस भी पलटाएंगे और रसूल भी बना डाल दे। वक़ौलत ले उख्ते ही कुस्सी है, अब माँ ने क्या किया है, बच्चे को दरिया में बहा दिया है। यहाँ पे फिर एक और दर्स, हर बात बात पे कुरान की दर्स है हमारे लिए, जिंदगी के लिए। दरिया की लहरों के हवाले कर दिया किसे, जनाब मूसा को। माँ ने अगर बच्चे को उठाया हुआ हो ना, तो कदम भी एहतियात से रखती है, कहीं ठोकर ना लग जाए और बच्चा गिर ना जाए। माँ इतना ख्याल करती है बच्चे का, कमाल है। अगर तवक्कल अल्लाह हो ना, तो फिर दरिया की खतरनाक लहरें माँ की गोद से ज्यादा महफूज बन जाती हैं। दरिया के हवाले कर दिया और बहन से कहा चल दीजिए। अब जनाब मूसा आ गए फिरऔन के महल के अंदर। यहां पर जब पहुंचे तो देखा फिरौन ने कि एक बच्चा आ गया है जो बेटा है, और इसका कायदा कुलिया यही था, सलवात सुना दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरह। ये मेरी किस्मत है कि मुझे खुला टाइम मिलता है और आपकी दुआएं हैं, ठीक है ना जी। मिल के नारे हैदरी, तवज्जो है ना जी। अब जनाब मूसा आ गए। अब फिरौन ने तलवार उठाई और जनाब मूसा को कत्ल करने का इरादा किया। जनाब आसिया आगे आ गई, कहती है ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना और नत्तख़िज़हु वलदा, कहती है इसे न मार, इसे हम अपना बेटा बना लेंगे, इसके वजूद से हमारे घर में बरकत आएगी। क्या किया है, जनाब मूसा को कत्ल होने से बचाया है। अल्लाह ने क्या फरमाया है, अल्लाह फरमा रहा है जनाब आसिया बड़ी मोमना है। गोया कुरान का ये फैसला हो गया, बड़ा मोमिन वो होता है जो नबी को बचाए। बड़ा मोमिन वो होता है जो नबी को बचाए। जो मूसा को बचाए वो तो बड़ी मोमना जो मोहम्मद मुस्तफा को बचाता रहा। अली के बाबे का क्या मकाम होगा। उस अली के बाबे का क्या मकाम जो मोहम्मद मुस्तफा को बचाता रहा है। और अली के बाबे के मकाम की 19 आयतें हैं शान अबू तालिब के अंदर जो इस वक्त मेरे जहन में मौजूद हैं। मैं आपको सिर्फ एक आयत सुनाता हूं। अल्लाह फरमाते मेरा हबीब अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरा हबीब तू यतीम था हम तुम्हें पालते रहे। मैं कहूंगा खुदाया पाल अबू तालिब रहा है, तू फरमा रहा है मैं पाल रहा हूं। गोया जिसकी गोद को अल्लाह अपनी गोद कहे हम उसे अबू तालिब कहते हैं। एक जुमला अर्ज करके आगे बढ़ूंगा जनाब अबू तालिब के हवाले से। यहां पर ऐसा होता है कि जनाब अबू तालिब के ईमान के बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं। अब एक ही हदीस है जो लोगों ने घड़ी है, वैसे तो बहुत सारी घड़ी हैं। जनाब अबू तालिब के बारे में जो हदीस घड़ी है ना, उसके 2 रावी हैं और एक रिवायत है, हदीस का मतन। वो दोनों मैं आपको सुना देता हूं, फैसला आप पे छोड़ दूंगा। जो रिवायत के रावी हैं उनमें से एक रावी तो ऐसा है वो उस वक्त अभी पैदा ही नहीं हुआ था जब जनाब अबू तालिब इस दुनिया से चले गए थे।
और दूसरा रावी वो है जो 8 हिजरी को मुसलमान हुआ है, 10 हिजरी को पैगंबर की रहलत है, 2 साल पैगंबर के साथ इसने जिंदगी गुजारी है। हदीसों की किताबें उठा के देखो, ज्यादा हदीसें उसी की हैं। ये तो हैं रावी। रिवायत क्या है? रिवायत ये है, कहते हैं कि जब जनाब अबू तालिब का आखिरी वक्त था ना, तो रसूल खुदा गए, जनाब अबू तालिब के सिरहाने बैठ के जनाब अबू तालिब के कान में कहा कि चचा कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूँ। मैं कहूँगा कि ताज्जुब है, मुसलमान हूँ तुम्हारी समाज के ऊपर, और जो बात नबी ने कान में कही है तुमने सुन ली है, जो 1.25 लाख के मजमे में कहता रहा। सलामत रहें जैगम साहब भी सलामत रहें, आप सब भी सलामत रहें, सारे डेरा गाजी खान वाले सलामत रहें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, अकीदतों का शुक्रिया। जनाब अबू तालिब के बारे में आपकी तवज्जो देख के एक जुमला, यकीनन ये जुमला जिसे समझ आएगा ना वो जुमले का लुत्फ लेगा। जनाब अबू तालिब को जो लोग काफिर कहते हैं ना, वो हमें भी काफिर कहते हैं। पहुंच गए हैं बाज़ आबाद। जो जनाब अबू तालिब को काफिर कहते हैं वो हमें भी काफिर कहते हैं, और जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो यजीद को भी मुसलमान कहते हैं। पहुंच गए बाजार, पहुंच गए दोस्त, पहुंच गए। जो हमें काफिर कहते हैं, जनाब अबू तालिब को काफिर कहते हैं, हमें भी काफिर कहते हैं। जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो यजीद को भी मुसलमान कहते हैं। मैं कहता हूं भाई लड़ते नहीं है, बहस नहीं करते, मनाजरा नहीं करते, आओ इसी बात पे डट जाते हैं। और हम अबू तालिब जैसे काफिर सही, तुम यजीद जैसे मुसलमान सही, आओ दुआ के हाथ बुलंद करते हैं। अल्लाह क़यामत वाले दिन हमें अबू तालिब के साथ उठाए, तुम्हें यजीद के साथ। माशाअल्लाह। सलामत रहो, सलामत रहो। माशाअल्लाह दूर दूर से अहबाब आते हैं। गुलाम अब्बास साहब काला से 3 दिन मुसलसल शिरकत कर रहे हैं जलसे में। सलवात सुना दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ पे। जनाबे मूसा कत्ल होने से बच गए। अब कत्ल होने से बच गए जनाबे मूसा। अब क्या है, बच्चे को दूध की जरूरत है। अब जनाबे आसिया फिरऔन से कहती है कि बच्चे के लिए दूध का बंदोबस्त करो। तवज्जो चाहूंगा, जुमला अर्ज करने जा रहा हूं कि बच्चे के लिए दूध का बंदोबस्त करो। ओ भाई बंदा बाहर जितना फिरऔन हो, घर में शौहर होता है। तवज्जो है ना, बंदा बाहर जितना फिरऔन हो, घर में तो शौहर होता है। अब फिरऔन दूध ढूंढ रहा है, कमाल है। और जिस जमाने में फिरऔन दूध ढूंढ रहा है, किसके लिए? जनाबे मूसा के लिए। वो जो बच्चों को कत्ल करवा रहा था, मूसा के लिए दूध ढूंढ रहा है। हर खातून को ले आते हैं कि वो मूसा को दूध पिलाए। कुरान कहता है हर्रमना अलैहिल मराज़िअ, हमने दूध पिलाने वालियों का दूध मूसा पे हराम कर दिया था। मालूम होता है नबी काफरा औरत का दूध नहीं पिया करते। कुरान ने मुश्किल हल कर दी है। अब ये जब इन्होंने देखा ना, अब वो बहन जो है ना खड़ी हुई है, मंजर देख रही है। मैं कहता हूं क्या कमाल है। ये कुरान का उसूल है कि जब कोई अजीम मिशन की तकमील के लिए कोई हुज्जत खुदा सफर करती है ना, बहन इत्तेफाकी साथ नहीं होती, मशीयत इलाही होती है।
बहन का साथ होना, सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात। अब वो बहन मंजर देख रही थी तो उसने क्या कहा, बहन कहती है हल अदुल्लुकुम अला अहले बैतिन यकफिलूनहु लकुम वहुम लहू नासिहून। कहती है कि मैं तुझे एक ऐसा घर बताऊं, फिरौनियों से कह रही है, मैं तुम्हें ऐसा घर बताऊं, अगर वहां से कोई औरत ले आऊं तो मूसा उसका दूध भी पी लेंगे और उसके कहने पे चुप भी कर लेंगे। जुमला बदल दूं। बहन ने कहा मैं तुम्हें एक अहले बैत बताती हूं। मालूम होता है हर जमाने के लोगों की मुश्किल दर अहले बैत पे हल होती है। कहा मैं एक अहले बैत बताती हूँ, वहां से अगर कोई मस्तूर ले आऊं तो मूसा उसका दूध भी पीएंगे और उसके कहने पे खामोश भी हो जाएंगे। घर गई, अपनी माँ को और मूसा की माँ को बुला के ले आई। अब मूसा की माँ कहाँ आ गई है, फिरौन के महल में। गोद में अपने बेटे को लिया और दूध पिलाना शुरू कर दिया। तवज्जो चाहूंगा, जुमला अर्ज कर रहा हूं, जिस जमाने में हर माँ अपने बच्चे को बचाने की फिक्र में लगी हुई थी, उस जमाने में मूसा की माँ अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है, सरकार से तनख्वाह भी ले रही है। ये दूसरा जोड़ा। पहला जोड़ा कौन सा था जिसका कुरान में जिक्र हुआ? वो शौहर बेहतरीन थे, बीवियां बदतरीन थीं। दूसरा जोड़ा ऐसा था कि शौहर बदतरीन था, बीवी बेहतरीन थी। तीसरा जोड़ा जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, वो शौहर भी बदतरीन है, ज़ौजा भी बदतरीन है। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाते तब्बत यदा अबी लहब व तब, या अली तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब। अबू लहब खुद भी बदतरीन है, इसकी ज़ौजा भी बदतरीन है। कायनात का पहला जोड़ा ऐसा था कि जिसमें शौहर बेहतरीन, बीवियां बदतरीन। दूसरा जोड़ा ऐसा बदतरीन, ज़ौजा बेहतरीन, ऐसा कि शौहर भी बदतरीन, ज़ौजा भी बदतरीन। कायनात का चौथा जोड़ा जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, वो शौहर भी बेहतरीन है, ज़ौजा भी बेहतरीन है। चौथा जोड़ा ऐसा है कि शौहर भी बेहतरीन है और ज़ौजा भी बेहतरीन है। अल्लाह फरमा रहा है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान। लफ्ज़ी तर्जुमा सूरह रहमान की इन आयतों का ये है, अल्लाह फरमा रहा है मैंने दो दरिया बनाए हैं, एक इनके दरमियान फासला है और दो इन दरियाओं से मोती बाहर आते हैं। जब ये आयतें नाजिल हुई, सहाबा गए रसूल खुदा की खिदमत में। तफसीर का नाम दुर्र मंसूर, पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ। मुसलमानों की बड़ी तफसीर है, इसके अंदर हदीस नकल है। 5 बुजुर्ग सहाबा ने इस हदीस को नकल किया है। अनस इब्न मालिक है, इब्न अब्बास है, सलमान फारसी है, सईद इब्न जुबैर है, सफियान सूरी है। ये 5 सहाबा नकल करते हैं, कहते हैं जब ये आयतें नाजिल हुई,
सहाबा गए रसूल खुदा की खिदमत में, कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है मैंने 2 दरिया बनाए हैं, एक उनके दरमियान फासला है और उन दरियाओं से 2 मोती बाहर आते हैं। या रसूल अल्लाह ये तो फरमाएं वो दरिया कौन से हैं, वो फासला कौन है, वो मोती कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 दरियाओं से मुराद अली और बतूल है, एक दरियाए विलायत है, एक दरियाए इस्मत है। एक दरियाए विलायत है, एक दरियाए इस्मत है, दरमियानी फासला मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँ। और जो 2 मोती हैं, एक लोलो है, एक मरजान है, एक सब्ज़ है, एक सुर्ख है। जो सब्ज़ है उसे हसन कहते हैं, जो सुर्ख है उसे हुसैन कहते हैं। मिल के सलवात पढ़ दें पंजतन की ज़ात पे। अल्लाह ने कायनात के बेहतरीन जोड़े से नस्ल पैगंबर को आगे बढ़ाया। कायनात के बेहतरीन जोड़े अगर अच्छे हो ना तो नस्लें अच्छी होती हैं। जोड़े अच्छे हो ना तो नस्लें अच्छी होती हैं। इसीलिए कहते हैं जब शादी करने लगो ना, अपने लिए बीवी ना ढूंढो, अपने बच्चों के लिए अच्छी मां ढूंढो। नस्लें अच्छी होती। मौला कायनात सैयद कौनैन की रहलत के बाद जब मौला ने शादी करने का इरादा किया ना, तो मौला ने अपने भाई अकील को बुलाया। मौला फरमाते हैं या अकील उन्जुर इला इमरातन कद वलदत फहूलतम मिनल अरब। मौला फरमाते हैं अकील कोई अरब का बहादुर खानदान ढूंढो, ले अतज़व्वजहा मैं वहां शादी करूं। फतलदुली गुलामन औनन लिवलदी अल हुसैन, अल्लाह मुझे वहां से बेटा दे जो मेरे हुसैन का मददगार हो। तो वो जो चाहूंगा जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। क्या फरमाया? अकील कोई बहादुर खानदान ढूंढ, अकील कोई बहादुर खानदान ढूंढ, अली कोई बहादुर खानदान ढूंढ, अकील कोई बहादुर खानदान ढूंढ, अकील कोई बहादुर खानदान ढूंढ। मालूम होता है अली बहादुरों के साथ रिश्तेदारी रखता है, बुज़दिलों के साथ नहीं रखता। नस्लें अच्छी होती हैं अगर जोड़े अच्छे हो। मुकद्दस अर्दबेली एक आलिम दीन गुजरे हैं जो इतने मुकद्दस थे, इतने पाकीज़ा थे कि उनका नाम भी मुकद्दस पड़ गया था। सलवात सुना दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। नाम भी मुकद्दस था। इनके वालिद मोहतरम का एक वाकया है, मुकद्दस अर्दबेली के वालिद साहब का। वो एक मर्तबा अर्दबील के रहने वाले थे। एक मर्तबा वो शहर से, घर से बाहर निकले, शहर से बाहर गए, कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने सेब का एक बाग देखा, भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने एक सेब तोड़ के उस बाग से खा लिया। खाने के बाद जो है ना, सोचा कि बंदा खुदा, तूने सेब खा लिया है, इस बाग का मालिक तू नहीं है, बगैर इजाजत के सेब खाया है तूने। बाज़ औक़ात बंदे को काम करने के बाद पता चलता है गलत किया है या सही किया है, बंदा पहले नहीं सोचता। अब सोचा कि ये जो एक लुक़्मे हराम शिकम में चला गया है, इसे हलाल कर, इसे पाकीज़ा कर। पूछा किसका बाग है? बताया गया फलां बंदे का है। उसके दरवाजे पे गए मुकद्दस अर्दबेली के वालिद। दरवाज़ा खटखटाया, बंदा बाहर आया। पूछा कैसे आए हो? कहा मैंने आपके बाग से एक सेब खाया है, वो आपकी इजाज़त चाहता हूँ, आप माफ़ कर दे या मुझसे पैसे ले लें। उसने कहा जी कोई मसला नहीं है, एक सेब ही तो था, आपने खा लिया तो कोई बात नहीं, मैंने बख्श दिया। मुकद्दस अर्दबेली के वालिद जाने लगे, उसने पीछे से बुलाया, उसने कहा कि इस बाग के आधे का मालिक मैं हूँ, आधे का मालिक मेरा भाई है जो नजफ़ में रहता है, मैंने अपना हिस्सा बख्शा है, उससे जाके नजफ़ में बख्शवा। नजफ़ जाके बख्शवा। अब मुकद्दस अर्दबेली का वालिद अर्दबील से सफ़र शुरू करता है, नजफ़ पहुँच जाता है। पहले मौला के रोज़े अतहर पे हाज़िरी नहीं देता, पहले कहता है जो पेट में हराम है उसे हलाल कर लूँ, फिर मौला का सलाम करूँगा। मालूम होता है कि रिज़्क़ के हलाल हो तो फिर ज़ियारत का मज़ा ही और होता है।
फिर जियारत का, मौला की जियारत का लुत्फ ही और है। का आया उस बंदे के दरवाजे पे, दस्तक दी। वो एक आलिम दीन था जो वहां पे दर्स पढ़ रहा था। वो बाहर आया, पूछा कौन हो और कैसे आए हो? तो इसने कहा कि मैं अर्दबील से आया हूँ और मैंने तुम्हारे बाग में से एक सेब खाया है जिसके आधे का मालिक तू है, आधे का मालिक तेरा भाई है। मैंने उससे आधा सेब बख्शवा लिया है और आधा सेब तुमसे बख्शवाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तवज्जो चाहूंगा, जुमला अर्ज करने जा रहा हूं। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा, कहता है बंदा तो बड़ा कीमती है जो इतने सफर करके एक सेब बख्शवाने आया हुआ है और दुनिया बाग खा जाती है, परवाह नहीं होती। कहा ये आधा सेब बख्शवाने आया है, बंदा बड़ा कीमती है। कहा इसे हाथ से जाने नहीं देना। कहते हैं ठीक है, मैं बख्शने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त? ये कहता है मेरी एक बेटी है जो लूली लंगड़ी है, गूंगी बहरी है और अंधी भी है। तुझे उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। अगर तू राजी है तो मैं आधा सेब बख्श देता हूं। कमाल है। मुकद्दस अर्दबेली का वालिद सोचता है, कहता है इस खातून के साथ जैसे तैसे 50-60 साल की जिंदगी गुजार ले, आखिरत में आधे सेब का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। कैसे कैसे लोग गुजरे हैं तारीख के अंदर। ऐसे नहीं ये हस्तियां थीं, ये सलाम करती थीं, मौला जरी से इन्हें जवाब दिया करते थे। कहा मैं राजी हूं। जब शादी हो गई ना, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उसने देखा कि ये जो खातून आ गई है ना, जिसने मुकद्दस अर्दबेली की वालदा बनना था, कहते हैं कि वो तो ठीक है, वो देख भी रही है, वो सुन भी रही है, चल फिर भी रही है। तो वह हैरान हो के कहता है अपनी ज़ौजा को कि आपके बाबा ने कहा था मेरी जो बेटी है वो लूली लंगड़ी है, गूंगी बहरी भी है और अंधी भी है, तुम तो ठीक ठाक हो। उसने कहा मेरे बाबा ने ठीक कहा था, मेरे बाबा ने सही कहा था कि मैं लूली लंगड़ी हूं, इसलिए कि मैं कभी रब की रजा के बगैर मैंने घर की दहलीज के बाहर आज तक कदम ही नहीं रखा। वो कहती है कि मेरे बाबा ने सच कहा कि मैं गूंगी और बहरी हूं, इसलिए कि मैंने आज तक न किसी का गिला किया है न किसी का गिला सुना है। ये गिला करना और सुनना बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है खवातीन का। कहा आज तक न किसी का गिला किया है न किसी का गिला सुना है। फिर कहती है मेरे बाबा ने सच कहा कि मैं अंधी हूं, इसलिए कि ना आज तक मैंने किसी नामहरम को देखा है ना किसी नामहरम ने मुझे देखा है। कहती है मैं इतनी नेक परहेजगार थी, मेरे बाबा परेशान रहते थे कि मेरी बेटी इतनी नेक है, इसका शौहर भी नेक और परहेजगार होना चाहिए। मेरे बाबा किसी को नहीं कहते थे कि मेरी बेटी के लिए शौहर ढूंढो, रोज जाते थे मौला कायनात की जरी पे इल्तजा करते थे कि मेरा मौला मेरी बेटी के लिए अच्छे शौहर का बंदोबस्त कर दे। वो कहती है तुझे आधे सेब ने नहीं लाया, तुझे शाह नजफ लाया है। नस्ले पैगंबर आगे बढ़ी है कायनात के बेहतरीन जोड़े से। अरब के लोग ताना देते थे, अल्लाह ने फरमाया मेरा हबीब जो ताना देते हैं उनकी नस्लें मिट जाएंगी, तेरी नस्ल क़यामत तक जारी रहे। और इस नस्ल में सबसे पहले जो फर्जंदान रसूल हैं वो मौला हसन और हुसैन है, जनाब सैयदा के बतन अत्थर से। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। इनको फर्जंदे रसूल कहा जाता है, औलादे अली को फर्जंदे रसूल कहा जाता है, औलादे सैयद कौनैन को फर्जंदे रसूल कहा जाता है। एक मर्तबा हारून और रशीद ने मौला इमाम मूसा काजिम से कहा कि आपका और हमारा रिश्ता जो नबी के साथ है वो एक जैसा है।
हम भी नबी के चचा की औलाद हैं, तुम भी नबी के चचा की औलाद हो। हम नबी के चचा अब्बास की औलाद हैं, आप नबी के चचा अबू तालिब की औलाद हैं। हमें लोग यब्न रसूल अल्लाह नहीं कहते, आपको यब्न रसूल अल्लाह क्यों कहते हैं? तो वो जो है ना जी, हमें नबी का बेटा नहीं कहते, तो आप लोगों को आपको नबी का बेटा कहते हैं। मौला ने फरमाया तेरे और मेरे रिश्ते में जमीन और आसमान का फर्क है। उसने कहा वो कैसे? मौला ने फरमाया अगर इस वक्त रसूल खुदा दुनिया में आ जाएं, क्या तू अपनी बेटी का रिश्ता उसने देगा? उसने कहा क्यों नहीं, मैं तो फखर से दूंगा नबी को अपनी बेटी का रिश्ता। मौला फरमाते हैं अगर नबी इस दुनिया में वापस आ जाए, ना वो मुझसे बेटी का रिश्ता मांग सकते हैं, ना मैं दे सकता हूं। मेरी बेटियां मोहम्मद की बेटियां हैं। आमिर शाबी एक आलिम दीन हो गुजरे हैं, आमिर शाबी उनका नाम है। ये उस जमाने में कूफा में जो आज की इस्तिलाहात हैं उस हिसाब से अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हो गुजरे हैं, आमिर शाबी। ये खुद रिवायत करते हैं, कहते एक मरतबा कूफा के अंदर आधी रात को हज्जाज इब्ने यूसुफ ने मुझे बुलाया। कहते मैंने देखा कि आधी रात को बुला रहा है, यकीनन इसका इरादा खतरनाक है, क्योंकि वो बड़ा जालिम और जाबिर हुक्मरान था और उसने कितने ही शियाने हैदर करार का कत्ल किया था। कितने शियाने हैदर करार का उसने कत्ल किया था। तो कहते हैं आधी रात को मैंने, कहता यकीन हो गया मुझे कि ये मुझे कत्ल करना चाहता है। कहते हैं मैंने तैयारी कर ली, मैंने गुस्ल कर लिया, अच्छा लिबास पहना कि अब अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। कहते जब मैं वहाँ पहुँचा ना, देखा कि हज्जाज के साथ एक तलवार पड़ी हुई है। कहते फिर मुझे यकीन हो गया कि ये मुझे कत्ल करना चाहता है। कहते हैं उसने कहा घबरा नहीं, मैं तुझे नहीं मारना चाहता। कहते हैं मेरे कैद खाने में एक शख्स कैद में है, वो कहता है कि हसन और हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे हैं। हसन और हुसैन मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे हैं। कहते हैं कि मैं उसे निकालता हूं बाहर, वो अपना ये दावा कुरान से सच साबित करके दिखाए। अगर उसने सच साबित कर दिया तो छोड़ दूंगा, अगर साबित न कर सका उसे तेरे सामने कत्ल कर दूंगा। उसने कहा चले ठीक है, मैं देखता हूं। कहते इसी दौरान एक शख्स को लाया गया जिसके चेहरे पे नकाब था। कहते मैंने कहा इसका नकाब उतारो, इसके जंजीर खोलो, तुम्हारा कैदी है, कहाँ भाग के जाएगा। कहते जब चेहरे से नकाब उतारा गया, मैंने देखा सईद इब्न जुबैर है, अली का शिया है। कहते हजाज ने उससे कहा कि तू कहता है कि हसन हुसैन नबी के बेटे हैं, आज साबित कर कुरान से, या ये कि मैं तुम्हें कत्ल कर डालूंगा। कहते पहली मर्तबा उसने कहा सईद खामोश, दूसरी मर्तबा कहा सईद खामोश। जब उसने तीसरी मर्तबा कहा तो सईद ने कुरान पढ़ना शुरू किया। सईद कहता है ववहबना लहू इसहाक व याकूब व कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। यहाँ तक पढ़ के सईद इब्न जुबैर हज्जाज से कहता है आगे तू पढ़। कहते हैं इतना जालिम और जाबिर होने के बावजूद हज्जाज इब्न यूसुफ जो था वो हाफिज कुरान था। इसीलिए तो हम कहते हैं हाफिज कुरान होना अहम नहीं है, मुहाफिज कुरान होना अहम है। मुहाफिज कुरान होना अहम है। कहा तू पढ़। उसने कहा व यहया व ज़करिया व ईसा। जब उसने ईसा कहा तो सईद ने कहा यहीं ठहर जाओ, वो रुक गया। सईद कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को गिनवा रहा है और फरमा रहा है याकूब भी इब्राहीम की औलाद, यूसुफ भी इब्राहीम की औलाद, ज़करिया भी इब्राहीम की औलाद, याहया भी इब्राहीम की औलाद, सलेमान भी इब्राहीम की औलाद, दाऊद भी इब्राहीम की औलाद, ईसा भी इब्राहीम की औलाद। सईद कहता है कि ईसा का तो बाप नहीं था, अल्लाह ने उन्हें बगैर बाप के मुतवल्लिद किया था। ईसा की माँ जनाब मरियम थी। सईद कहता है जनाब मरियम कई वास्तों के बाद जाके इब्राहीम से मिलती है
अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बेटे को इब्राहिम का बेटा कहा है। वो कहते हैं जो मरियम कई वास्तु के बाद इब्राहिम से मिले उसका बेटा तो इब्राहिम का बेटा हो सकता है, मोहम्मद की बेटी फातिमा के बेटे मोहम्मद के बेटे क्यों नहीं हो सकते? कहते हैं वो कत्ल के इरादे से मुनसरिफ हुआ और उसने कुछ पैसे दे दिए सईद इब्न जुबैर को। सईद ने वो पैसे ले लिए। आगे चल के बताता हूं कि सईद ने पैसे लिए क्यों। सईद इब्न जुबैर ने पैसे ले लिए, घर चला गया। अब ये आमिर शाबी कहता है कि मुझे रात को आराम नहीं आ रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कहते हैं मेरा दावा था कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, लेकिन कहते हैं कि इस रात ने साबित कर दिया कि अगर कूफा में कोई कुरान का बड़ा आलिम है तो सईद इब्न जुबैर है जो अली का शिया है। कमाल है, क्या जमाना था। आमिर शाबी कहते हैं मैंने इरादा किया कल सुबह मैं जाऊंगा सईद इब्न जुबैर के पास और उसे कहूंगा सईद मैं रोज तेरे पास आया करूंगा, मुझे कुरान पढ़ाया गया। यानी अली वालों के पास लोग कुरान पढ़ने के लिए आया करते थे। जब सुबह का वक्त हुआ, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, जब सुबह का वक्त होता है ना, कहते हैं कि सईद इब्न जुबैर की तलाश के लिए निकला। आमिर शाबी कहते हैं कि मैं जब घर पहुंचा सईद इब्न जुबैर के, दस्तक दी, घर से जवाब मिला कि सईद मस्जिद कूफा में गए हुए। कहते मैं हैरान हुआ कि ये तो मस्जिद जाने का वक्त नहीं है, नमाज का टाइम नहीं है, इस वक्त सईद मस्जिद कूफा में क्या कर रहे हैं? कहते जब मैं मस्जिद कूफा में गया तो हैरानगी के साथ मैंने अजीब मंजर देखा। कहते सईद इब्न जुबैर दरमियान में खड़े थे, इर्द गिर्द कूफा के फुकराओ मसाकीन का मजमा लगा हुआ था। सईद इब्न जुबैर उनमें पैसे बांट रहे थे और कह रहे थे हाज़ा बिबरकतिल हसन वल हुसैन, ले जाओ ये हसन हुसैन का सदका मिला है। मिल के सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। अब मैं उस खुतबे के चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ जो कल मैंने शुरू किया था। इसको खुतबा फदक कहा जाता है। जो बाद में अहबाब आए हैं उनकी तवज्जो के लिए थोड़ा सा एक खुलासा अर्ज कर दूँ। बलागातुन निसा एक किताब है, इब्न अबी तैफूर इसका राइटर है। इसमें पहली 2 सदियों की मस्तूरात के जो खुतबे हैं ना, वो इसने अपनी किताब में दर्ज किए हैं। उसमें पहला खुतबा जो है वो जनाब सैयद कौनैन का खुतबा है, जिसे खुतबा फदक कहा जाता है, जिसमें बीबी ने सारे दीन को समो डाला है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। पहले तौहीद को बयान किया, फिर नबूवत का जिक्र किया, फिर विलायत अली का जिक्र किया, उसके बाद कुरान की अजमत को बयान किया और उसके बाद अहकाम के इल्ल व शराय को बयान किया। ये सब बयान करने के बाद जो बीबी ने जुमले कहे हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। जो अपने हक के हवाले से बीबी ने जुमले बयान फरमाए हैं, बीबी ने अपने हक के लिए 5 काम किए हैं। पहला काम ये किया है कि बीबी ने खुतबे दिए हैं। ये जो खुतबा है ना, ये खुतबा ऐसा था जिसमें मर्द और ख़वातीन बहुत सारे अहले मदीना सुनने वाले हैं। बीबी सारे दलाइल कुरान जिक्र करने के बाद, तौहीद जिक्र करने के बाद, बीबी कहती है अफी किताब अल्लाह है अंतरस अबा का वाला अरसो अभी, क्या अल्लाह की किताब में यही लिखा हुआ है तू अपने बाप का वारिस बने और मैं अपने बाबा की वारिस न बनूं? बीबी कहती है लक़द जिअत शैअन फर्रिया। बीबी कहती है अजीब बातें हैं जो तुम लोग करते हो। अफ़अला अमदन अन तरक्तुमु किताबल्लाह व नमस्तुमूहु वराअ ज़ुहूरिकुम इज़ क़ाला अज़्ज़ा इस्मुहु व वरसा सुलैमान व दाऊदा। बीबी कहती है तुमने अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट डाल दिया है, तुमने कुरान को भुला डाला है। क्या अल्लाह कुरान में नहीं फरमा रहा कि सुलेमान दाऊद का वारिस बना था? वक़ाल फ़ी मक़्तज़ा मिन ख़बर यहया इब्न ज़करिया इज़ क़ाला, जब जनाबे ज़करिया कह रहे थे रब की बारगाह में मेरा अल्लाह एक वारिस दे जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब का वारिस भी हो।
वक़ाल अज़्ज़ा इस्म उलल अरहाम में बाज़ुहुम औला बिबाज़। क्या अल्लाह कुरान में नहीं फरमा रहा कि बाज़ जो वारिसीन हैं उनको बाज़ के ऊपर विरासत में फ़ौक़ियत होती है। वक़ाल अज़्ज़ा इस्मु यूसीकुम फ़ी औलादिकुम लिज़क्र मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। क्या अल्लाह कुरान में नहीं फरमा रहा कि जब जायदाद तकसीम हो रही हो तो बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। वक़ाल अज़्ज़ा इस्मु इन तरक खैरनिल वसिय्यतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। क्या अल्लाह कुरान में नहीं फरमा रहा कि जब भी तुम अपनी औलाद के लिए वसीयत करने लगे हो अपने रिश्तेदारों के लिए तो अच्छी वसीयत करो। ये सारे कुरानी दलाइल देने के बाद बीबी कहती है ज़अम तुम अन ला खुतवत ली वला अरिसु अबी। क्या इस सब के बावजूद तुम कहते हो मैं अपने बाप की वारिस नहीं हूं, मेरा हिस्सा जायदाद में नहीं है। अगला जुमला दर्दनाक है, अफ़ हकम अल्लाह बिआयतिन व उख़रिजु मिन्हा अबी। क्या अल्लाह ने कुरान में तो विरासत को हुक्म दिया है और मुझे और मेरे बाबा को उस हुक्म से निकाल दिया है। बीबी कहती अम तक़ूलूना इन्ना अहल मिल्लतैन ला यतवारसान व लस्तु अना व अबी मिन मिल्लतिन वाहिदा। बीबी कहती हैं या ये कि तुम लोग कहते हो कि 2 मुख्तलिफ अदियान वाले एक दूसरे से विरासत नहीं पाते। क्या मेरे और मेरे बाबा का दीन एक नहीं था? आगा जवादी आमली ने कल परसों एक जुमला कहा है, इसी पे कहते हैं ये जो जुमला है ना, ये जो जुमला है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, आगा जवादी आमली कहते हैं ये बीबी के खुतबे का दर्दनाक तरीन जुमला है। वो कहते हैं बीबी कह रही हो लोगो तुम मुझे मुसलमान ही नहीं समझते। अल्लाहु अकबर। हम तक़ूलून इन्ना अहल मिल्लतैन ला यतवारसान लस्तु अना व अबी मिन इल्लतिन वाहिदा। क्या मेरे और मेरे बाबा का दीन एक नहीं है? फिर बीबी कहती हैं कि जब ये गुफ्तगू थी, ये खुतबा था, अमूमी खुतबा था जो सब में बीबी ने किया। कुछ बातें हैं, खुतबे हैं जो बीबी ने, खवातीन जो जमा होती थी ना बीबी, ये 75 दिन 95 दिन जो खवातीन आती थी बीबी के पास, वो गुफ्तगू जो बीबी ने खवातीन के साथ की है वो भी तारीख ने नकल कर डाली है। खवातीन आती थी और बीबी से आके कहती हैं कैफ अस्बहता अन इल्लतिका या बिन्त रसूलिल्लाह। कहती हैं ए नबी की बेटी बीमारी में आपकी हालत कैसी है? बीबी फरमाती मुझसे क्या पूछती हो, अपने मर्दों से जाके पूछो। नहीं समझे जुमला। अफमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला युहदा फम्मा लकुम कैफ़ तहकुमून। बीबी कहती है क्या उन लोगों की पैरवी करनी चाहिए जिन्हें अल्लाह ने हिदायत के रास्ते पे रखा है, या उन लोगों की पैरवी करते हो जिन्हें पता नहीं होता कि हिदायत का रास्ता होता क्या है? मालकुम कैफ़ तहकुमून। बीबी कहती है अजीब फैसले हैं जो तुम लोग करते हो। फिर बीबी ने कहा कि मेरा शौहर अली इस्लाम के परिंदे के 2 पर थे, इस्तबदलु अज़नाबे बिल कवादिम वल अज्ज़ु बिल काहिल। बीबी कहती है तुमने इस्लाम के परिंदे के दोनों पर्रों को काट डाला है, अब इस्लाम का परिंदा परवाज कैसे करेगा? अजरकुम अल्लाह। ये वो जुमले हैं, ये वो था जो बीबी ने जुमले कहे हैं खवातीन के साथ। फिर बीबी की इनफरादी गुफ्तगू है, सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ। बीबी की इनफरादी जो गुफ्तगू है ना कुछ अफराद के साथ, तारीख ने उसे भी नकल कर डाला है। बीबी अपने शहजादों को साथ लेती थी, हसन और हुसैन को, शुहदाए करबला की कब्रों पे जाती थी और चचा अमीर हमजा की कब्र पे बैठ के बीबी गिरिया करती थी। पता नहीं क्या मजबूरी थी कि बीबी उधर चली जाती थी, शायद इसलिए कि मदीने वाले रोने नहीं देते होंगे। बीबी वहां बैठी थी, गिरिया कर रही है। अभी मैंने मसाइब नहीं पढ़ा, अभी बीबी के जुमले आपकी खिदमत में आकर। ये जो बीबी गिरिया कर रही थी, महमूद इब्न लुबैद एक सहाबी रसूल है, गुजरा, देखा कि मुखद्दरा बैठी हुई है, 2 शहजादे भी साथ हैं, पहचान गया कि ये बीबी है।
इमाम हसन और हुसैन साथ बैठे हुए थे। बीबी से खिताब करके कहता है कि ए मुखद्दरा, आपके बाबा ने खिलाफत के दास्तान को नामुकम्मल क्यों छोड़ दिया है? बीबी उसे मुखातिब करके फरमाती हैं, हल तरक अबी लिअहदिन उज़रन बाद गदीर, क्या मेरे बाबा ने गदीर के बाद भी किसी के लिए उज़र छोड़ा है? बीबी कहती है, वाह अजबा नसी तुम यौम गदीर खुम इन्नी लम अरा हक़्क़हु मिसलन उज़ी। बीबी कहती है, ताज्जुब है, तुमने गदीर को भुला डाला। बीबी कहती है, जिस तरह मेरे शौहर अली का हक पामाल हुआ है, मैंने किसी के हक को पामाल होते हुए नहीं देखा। फिर वो महमूद इब्न लुबैद कहता है कि ए मुखद्दरा, अली खुद क्यों नहीं आते अपने हक के लिए बात करने के लिए? बीबी ने इरशाद फरमाया, यब्न लुबैद मसलुल इमाम मसलुल काबा तो तवला ताती। मौला फरमाते हैं, इमाम की मिसाल काबे की तरह होती है, काबे की तरफ जाते हैं, काबा किसी की तरफ नहीं जाता। मसलुल इमाम मसलुल काबा तो तवला ताती। मौला बीबी फरमाती, इमाम की मिसाल काबे की तरह होती है, काबा की तरफ जाया जाता है, काबा किसी तरफ नहीं जाता। फिर बीबी ने कहा, लो तरकुल हक अला अहले वत्तबउ इतरत नबिय्य लमख्तलफ फिल्लाह इस्नान। बीबी कहती हैं, अगर हक वालों को हक दे दिया जाता, अगर अहले बैत को उनका हक दे दिया जाता, तो अल्लाह की वहदानियत के अंदर भी कोई शक करने वाला ना होता। ये दूसरा काम था जो बीबी ने किया है। तीसरा काम जो सैयदा कौनैन ने अपने हक के लिए किया है, ये तो वो लोग जो आते थे या जो मिलते थे बीबी उन्हें कहती थी, जो नहीं आते थे बीबी हसनैन को साथ लेके उनके दरवाजों पे जाती है और कहती, या माशरल मुहाजिरीन वल अंसार उनसुरुल्लाह फइन्नी इब्नतु नबिय्यकुम। बीबी कहती है, मुहाजिरीन और अंसार, अल्लाह की मदद करो, मुझे पहचानो, मैं नबी की बेटी हूं। अजरकुम अल्लाह। ये तीसरा काम था जो बीबी किया करती थी। चौथा काम बीबी ने क्या किया? अपने हक के लिए गिरिया किया है। बीबी ने कितना गिरिया किया है? खमसत बक्काइन में, 5 कायनात में आखिरी जुमले, 5 कायनात में सबसे ज्यादा रोने वालों में बीबी का नाम। नूह ने इतना गिरिया किया, याकूब ने इतना गिरिया किया, ये बीबी कोई 75 दिन या 95 दिन को इतना रोई है। और पता है रोती क्यों थी बीबी? अली मौला से कहते हैं, या अली अब की लेमा तलक मिन बादी, ए अली, इन लोगों ने मेरे बाद जो सलूक तुझसे करना है वो मुझे ज़हरा को रुलाता है। पांचवा काम क्या किया है? बीबी ने वसीयत की है। और कैसी वसीयत? इस वसीयत से बीबी ने अपने सारे दुश्मनों को बेनकाब कर डाला है। बीबी कहते हैं, या अली ला तुलिम कबरी अहदा, अली मेरी कब्र का निशान किसी को ना बताना। नहीं समझे जुमला? वो कहते हैं, अली ने 40 कब्रें बनाई और ज़हरा को दफनाया, फिर कब्रों के निशान को मिटा डाला। कहते हैं, अली का 40 कब्रें बनाना फिर निशान मिटा देना, ये इस बात की दलील है ज़हरा दफनाई नहीं गई, ज़हरा छुपाई गई। अजरकुम अल्लाह। ओ सैयदा आप राजी हो, सिवाय गम शबीर के कोई गम ना देखो। बस 2 जुमले दर्दमंदो। 75 दिन या 95 दिन जो बीबी ने गुजारे हैं, पता है कैसे गुजारे हैं बीबी ने? तारीख ने वो मंजर लिख डाले। कहते हैं, मुअस्सबत रास, सर पे मोट की पट्टी बंधी हुई थी, नाहिलतिल जिस्म, बदन कमजोर हो गया था, बाकियतिल ऐन, आंखें बरसती रहती थी। अगला जुमला दर्दनाक है। कहते हैं, मुनहिदतिर रुकन, कहते हैं जिस तरह किसी इमारत का सतून गिर जाए वो झुक जाती है, बतूल ऐसे झुक गई। नहीं समझे जुमला? आसा का सहारा लेके चलती थी, ओ खड़े होके नमाज। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला दर्दमंदो।
ईरान के अंदर एक आलिम दीन मजलिस पढ़ रहे थे, लोग गिरिया कर रहे थे, सैयदा कौनैन का मसाइब पढ़ा जा रहा था, मजलिस खत्म हो गई, लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए। जब आलिम दीन मिंबर से उतरे, उसने देखा कि एक शख्स है जो अभी मजमा में बैठा हुआ है और अभी तक गिरिया कर रहा है। वो आए और उस बंदे से कहा, ये सारे लोग जो चले गए हैं, तू क्यों नहीं गया? वो रो के कहता है, किबला मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। अजरकमल्लाह, वो जो आंख अब तक नहीं रोई, वो कहता है किबला मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ। वो कहता है जब बदन की कोई हड्डी टूटती है तो वही जगह दर्द करती है जिस जगह पे हड्डी टूटी हो। अगर किसी की पसलियां अजरकमल्लाह, ओ जिसकी पसलियां टूटी हो, वो जब जब सांस लेता है ओ दर्द होता है। कुर्बान जाऊं ज़हरा की कुर्बान। अजरकमल्लाह, आखिरी जुमला, ओ जब जब बीवी सांस लेती होगी ओ दर्द होता होगा। आखिरी जुमला वसीयत की है बीबी ने, या अली गस्सिलनी व कफ़नी बिल्लैल व सल्ले अलैया वदफनी बिल्लैल। अली मुझे रात को गुस्ल देना, अली मुझे मेरा जनाजा रात को उठाना, अली मुझे कब्र में रात को उतारना। कहते हैं रात की तारीकी में जब सैयदा का जनाजा उठा है ना, घर से बाहर आया, कहते चंद अफराद मौजूद हैं, वो भी अपने अफराद मौजूद थे। कहते हैं मौलाए कायनात ने देखा कि कोई छोटी बच्ची है जो जनाजे के साथ साथ चली आ रही है। जो समझ गए, आंखों में आंसू आ गए। मौला कहते हैं हसन बेटा ये जनाजे के नीचे कौन है? हसन कहता है बाबा हमारी बहन ज़ैनब है। मौला ने कहा हसन बेटा पहले बहन को घर पहुंचावा, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरी बेटी मेरे जीते जी घर से बाहर आए। और मैं कहूंगा मौला रात की तारीकी है, अपनों का मजमा है, सर पे चादर मौजूद है, आज ज़ैनब का घर से बाहर आना बर्दाश्त नहीं हो रहा। और कल कूफा का बाजार और सर पे चादर नहीं होगी, और जालिम पत्थर मारेंगे, कहेंगे मारो, ओ बागी की बहनें आ गई। मोमिन किराम, ये थे जनाब